So now we will start the classification of cheese. First, we will discuss the cheddar cheese. So, what is cheddar cheese? Cheddar cheese is a relatively hard, pale to yellow to off-white colored or unless artificially colored, and sometimes sharp tasting cheese. ओके, सो cheddar cheese क्या होता है? रिलेटिवली हार्ड होता है, पेल येलो टू ऑफ वाइट कलर का होता है, एंड समटाइम्स इट्स शार्प टेस्टिंग चीज भी होता है. ओरिजिनेटिंग इन इंग्लिश विलेज ऑफ चिडार इन सोमरसेट, इट इज नाउ प्रोड्यूस्ड इन सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. सो ये सबसे पहली बार इंग्लिश विलेज ऑफ चिडार इन सोमरसेट यहाँ पर इसका पहली बार बनाया पाया गया. दैट्स व्हाई इसका नाम cheddar cheese है. In making cheddar cheese, the lactic acid bacteria are added to a vat of pasteurized whole milk. So वैट पास्चराइजेशन हम जो करते हैं, तो जो वैट होता है उसमें जितना मिल्क हम लेते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं. द कल्चर मे बी अ प्योर कल्चर ऑफ एस लैक्टिस और एस cremosis, that is Streptococcus lactis or Streptococcus cremoris, but preferably mixture of these two, Streptococcus cremoris added for flavor, and its presence increases the rate of acid formation. So cheddar cheese जब हम बनाते हैं तो हमने क्या बोला कि पास्चराइजेशन जब करते हैं हम वैट में मिल्क का, सो पूरे वैट का मिल्क जो वैट में डला हुआ है जिसका पास्चराइजेशन हम कर चुके हैं, उसमें हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल देते हैं. और इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन से डालते हैं? प्योर कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, दोनों में से एक या दोनों प्रेफरेबली मिक्सचर दोनों का यूज़ किया जाता है. उसमें से स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस जो है ये फ्लेवर देने का काम करता है और साथ ही साथ ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ एसिड फॉर्मेशन. आफ्टर अ शॉर्ट फर्मेंटेशन अबाउट 1 hour at 32 डिग्री सेल्सियस a coagulant is added, that is rennet enzyme. क्योंकि हमने स्टार्टर कल्चर एसिडिक बैक्टीरिया डाल दिया, सॉरी लैक्टिक एसिड बैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस डाल दिया है, जिसने फर्मेंटेशन करने के 1-2 घंटे बाद हमने 32 डिग्री सेल्सियस में एक कोएगुलेंट ऐड करना है, दैट इज रिनेट एंजाइम, जो मिल्क को कोएगुलेट करने का काम करे. द acidity developed by the lactic acid bacteria plus rennet causes the curd to form and solidify into a custard like consistency. So हमने पहले ही बोला है कुछ एसिडिक फाइंग बैक्टीरिया हम डालते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टोज का फर्मेंटेशन करके, और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वहाँ पीएच ड्रॉप डाउन हो जाता है और कोएगुलेंट फिर जो कर्ड है उस कर्ड का कोएगुलेशन करने में अच्छा कोएगुलेशन करना स्टार्ट करता है और कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी उसको देता है. द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम द कर्ड followed by heating or at 36 to 46 डिग्री सेल्सियस एंड चिडारिंग. उसके बाद उसमें से वे निकाला जाता है बाहर, उसको 37 to 36 to 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देके और बाद में उसका चिडारिंग किया जाता है. द कर्ड इज देन माइल्ड सॉल्टेड, मिक्स किया जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, कलर दिया जाता है इफ डिजायर्ड अगर जरूरी है तो, एंड पैकेज इनटू द मेटल कंटेनर्स फॉर प्रेसिंग. बाद में उसको मेटल कंटेनर में प्रेस करने के लिए पैक किया जाता है. आफ्टर प्रेसिंग ओवरनाइट, रात भर उसको प्रेस करने के बाद, द चीज इज प्लेस्ड फॉर क्यूरिंग फॉर 3 to 4 days टू ड्राई एंड क्योर. फिर उसको क्यूरिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें मॉइस्चर रिमूव किया जाता है और ड्राई करने का काम होता है. एडिशनल क्यूरिंग एंड एजिंग रिक्वायर्स 2 months to 2 years. इसको एडिशनल क्यूरिंग और एजिंग करने के लिए 2 महीनों से 2 साल का समय लगता है. द शॉर्टर द क्यूरिंग पीरियड, मोर माइल्ड द फ्लेवर विद अ स्मूथी वैक्सी बॉडी. जितना शॉर्ट क्यूरिंग पीरियड दोगे उतना ज़्यादा माइल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श फ्लेवर रहेगा उसका और स्मूथ वैक्सी बॉडी बनेगा. इन लॉन्गर क्यूरिंग, जितना ज़्यादा लॉन्ग क्यूरिंग आप देंगे, जितना ज़्यादा उसको एजिंग करोगे, द फ्लेवर बिकम्स शार्पर, फ्लेवर काफ़ी अच्छा होगा, एंड द बॉडी बिकम्स ब्रोकन डाउन, और बॉडी जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी. द फ्लेवर इज
The flavor is due to the blend of fatty acids, organic acids, amino acids, carbonyl compounds, esters, alcohols, and sulfur compounds. The flavor is due to the blend of fatty acids, organic acids, amino acids, carbonyl compounds, esters, alcohol, and sulfur compounds, which are formed during the process of curing and aging. This is all about the Cheddar cheese. Next is Limburger cheese. This is a semi-soft surface ripened cheese with a distinct odor and taste. So ये जो है राइपन चीज़ है सेमी सॉफ्ट सरफेस वाला, जिसमें डिस्टिंक्ट ऑर्डर और टेस्ट होता है, अलग अलग फ्लेवर्स और टेस्ट इसमें मिलता है. इट इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेलिकेट चीज़ टू मेक. इसको बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट चीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक माना जाता है चीज़, और डिफ़िकल्ट बनाने में जो डिफ़िकल्ट होता है. एट लीस्ट 16 hours before making cheese, aqueous solution of the Penicillium candidum is prepared by melting salt and sugar in half a cup of water, and Penicillium candidum is added and the mixture is poured into an atomizer. So cheese बनाने से 16 hours पहले, 16 घंटे पहले आपको इसमें पेनिसिलियम कैंडिडम का एक एक्वस सॉल्यूशन हाफ ऑफ द कप बनाना है, मेल्टिंग सॉल्ट के साथ, शुगर के साथ, एंड उसको बाद में ऑटोमाइजर में पोर्ट कर देना है. प्लेस द ऑटोमाइजर इन द रेफ्रिजरेटर टू एक्टिवेट द सॉल्यूशन. बाद में इस ऑटोमाइजर को आपको रेफ्रिजरेटर में रख देना है. पोर द मिल्क इनटू दिस स्टॉक पॉट एंड वार्म टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. बाद में आप उसमें मिल्क पोर कर दीजिए एंड स्टॉक पॉट में वार्म करिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. ऐड कैल्शियम क्लोराइड इफ मिल्क हैज़ बीन पास्चराइज. अगर मिल्क पास्चराइज हो चुका है तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालना है. लैक्टिक एसिड, लैक्टिक स्टार्टर कल्चर डालना है. डाइल्यूटेड चीज कलरेंट, डाइल्यूटेड ब्रेविबैक्टीरियम लिनेंस एंड प्रिपेयर्ड पेनिसिलियम कैंडिडम सॉल्यूशन. ये सब कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद लैक्टिक एसिड स्टार्टर, लैक्टिक स्टार्टर कल्चर है, चीज कलरेंट है, डाइल्यूटेड ब्रेविबैक्टीरियम लिनेंस एंड प्रिपेयर्ड कैंडिडम सॉल्यूशन, ये सब एक साथ डालना है. स्टर द मिक्सचर वगैरह उसको चेक करना है तो कंबाइंड इंग्रेडिएंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो जाए, इसलिए उसको add rennet and then whisk the mixture brisk. Next slide. So add the mixture, sit for 45 to 60 minutes to allow curd to set. बाद में इस कल्चर को आपने इसको स्टर करना है विगरसली ताकि इंग्रेडिएंट पूरे कंबाइन हो जाए. बाद में उसमें रिनेट ऐड करना है एंड देन विस्क द मिक्सचर ब्रिस्कली फॉर 1 minute. उसके बाद में उसको शेक करना है मिक्सचर को 1 minute के लिए. कवर द पॉट, कवर करना है पॉट को एंड लेट द मिक्सचर सिट फॉर 45 to 60 minutes टू अलाउ कर्ड फॉर्मेशन टू सेट. बाद में उसको 45 से 60 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि उसमें कर्ड बन जाए. वंस कर्ड अपीयर, कट इनटू ½ inch चंक विद अ नाइफ and then stir mixture gently for 10 minutes. उसके बाद उसमें जो मिल्क बनता है उसको छोटे छोटे पीसेस में आपको कट करना है, ½ inch वाले पीसेस में नाइफ द्वारा, और बाद में 10 मिनट के लिए उसको स्टर करना है मिक्सचर को. इंक्रीज टेम्परेचर टू 92 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 15 minutes, देन स्टर फॉर अनदर 15 minutes. पहले आपने 92 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 मिनट के लिए, बाद में स्टर करो 15 मिनट के लिए. द मिक्सचर विल थिकन कंसिडरेबली, मिक्सचर जो रहेगा वो थिक हो जाएगा आपका. रिमूव द कर्ड्स फ्रॉम द हीट, हीट करते करते कर्ड को बाहर निकालो. ड्रेन ऑफ द वे, उसमें से पानी निकाल लो. प्लेस 2 चीज हूप्स ऑन मैट्स ऑन टॉप ऑफ अ ड्रेनिंग बोर्ड नियर द सिंक. बाद में उस
जो मैट्स है टॉप पर आपको सिंक में ड्रेन करना है ताकि उसका पानी निकाल लो. Pour curds into hoops and allow curds to continue to drain. और उसमें से पानी निकालना कंटिन्यू करना है. Turn hoops to help drain and form of the cheese. Remove cheese from hoops. Hoops एक पॉट होता है जिसमें कर्ड को रखा जाता है, चीज को रखा जाता है. Remove cheese from the hoops. Cut into the cheese bricks. ब्रिक्स मतलब चीज का जो साइज होता है एक प्रकार का, आपने देखा है चीज ऐसे ईट के स्ट्रक्चर में आता है. सो कट इनटू चीज ब्रिक्स एंड रोल इन सॉल्ट. बाद में उसको सॉल्ट में रोल करो सॉल्टिंग करने के लिए. एज द चीज फॉर 3 वीक्स. उसको 3 सप्ताह के लिए एट टेम्परेचर रेंज इन बिटवीन 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 90% ह्यूमिडिटी में उसको आप 2-3 सप्ताह के लिए छोड़ दो. फॉर द फर्स्ट 10 days टर्न चीज टर्न चीज एवरी अदर डे. हर एक दिन बाद उसको टर्न करते जाओ एंड वॉश विथ ब्राइन मतलब सॉल्टी लिक्विड के साथ उसको वॉश करते जाओ. ब्रश द चीज टू स्प्रेड बैक्टीरिया. चीज को ब्रश करना है ताकि उसमें बैक्टीरिया स्प्रेड हो. फॉर नेक्स्ट 10 days वॉश विथ ब्राइन एंड ब्रश एवरी 3 to 4 days. बाद में 10 दिन बाद उसको आपको ब्राइन से वॉश करना है एंड ब्रश करना है चीज को ताकि बैक्टीरिया उसमें फैलता जाए. 2 से 3 दिन बाद करना है. रैप लिम्बरबर्गर चीज इन अ पार्चमेंट पेपर देन फॉइल. बाद में उसको पार्चमेंट पेपर में लिम्बरबर्गर चीज को फोल्ड करो, रैप करो, उसके बाद फॉइल से पैक करो. एज रैप्ड लिम्बरबर्ग फॉर अनदर 3 weeks at 40 to 50 degree Fahrenheit. At this point, the cheese will be solid with a crumbly center and soft outer edge with a taste similar to feta cheese. As the cheese ages over the next few months, it will become softer, almost cream cheese like, and both the odor and taste will become more intense. So आप इसका जितना ज़्यादा रैप करने के बाद एजिंग करोगे 40 to 50 डिग्री सेल्सियस 3 वीक के लिए, सो एट दैट पॉइंट ये चीज़ जो है वो सॉलिड हो जाता है, क्रम्बली सेंटर हो जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है आउटर एजेस साइड में, और ये फेटा चीज़ जैसा टेस्ट में लगने लगता है. और जितना चीज़ का आप एज करोगे मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक उसको अगर एजिंग करते जाओगे तो इट बिकम सॉफ्टर एंड सॉफ्टर और क्रीम चीज़ लाइक इसका अपीयरेंस आता है और अलग अलग ऑर्डर और अलग अलग टेस्ट इसकी बढ़ती जाती है. नेक्स्ट है रॉकफोर्टी चीज. रॉकफोर्टी चीज इज क्लासिफाइड एज अ ब्लू चीज मेड फ्रॉम द शिप्स मिल्क. देखिए रॉकफोर्टी चीज पर सवाल आता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो चिडार चीज होता है इस पर भी आता है, लिम्बर्गर चीज पर भी आता है, रॉकफोर्टी पर भी. तो शॉर्ट अपने पास अच्छे नोट्स है, ये आपको याद रहना चाहिए. रॉकफोर्टी चीज जो होता है ये क्लासिफाइड एज अ ब्लू चीज मेड अप फ्रॉम sheep's milk and final aging and ripening is done in the limestone caves of Roquefort near Tolsil in southern France. ये रॉकफोर्ट जो है ये प्लेस का नाम है, वहाँ लाइमस्टोन केव्स होती है. केव्स समझता है ना. सो लाइमस्टोन केव्स में ऑफ रॉकफोर्ट नियर टॉल्सो in southern France, where the cool and humid atmosphere promotes the growth of the mold that is Penicillium roqueforti, often considered one of the greatest cheese of France. ये फ्रांस में सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला या प्रोडक्शन किया जाने वाला फ्रांस का चीज़ माना जाता है, क्योंकि ये फ्रांस के सदर्न फ्रांस के टॉलेसन में जो रॉकफोर्टी है उस लाइम्स के उसमें इसको राइपनिंग और एजिंग कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेरिक कूल और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है जो कि प्रमोट करता है मोल्ड पेनिसिलियम रॉकफोर्टी को ये चीज़ बनाने के लिए. द डिजिग्नेशन रॉकफोर्ट इज प्रोटेक्टेड बाय फ्रेंच लॉ, और इसका नाम रॉकफोर्ट जो दिया हुआ है ये फ्रेंच लॉ ने अपना एक व्हाट वी कैन से
कॉपीराइट है ना, पेटेंट बनाया हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू रॉकफोर्ट चीज आर ड्यू टू इट्स शार्प टेंजी सॉल्टी फ्लेवर एंड इट्स रिच क्रीमी टेक्सचर। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर और सॉल्टी फ्लेवर का होता है, शार्प टेस्ट होती है। द कैरेक्टरिस्टिक शार्प फ्लेवर इज ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ चीज फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड द कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड्स टू मिथिल कीटोन्स। सो इसमें जो शार्प फ्लेवर जो होता है, ये शार्प फ्लेवर किस वजह से होता है, जो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइसिस होता है फैटी एसिड्स का, फैट्स का इनटू फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स ऑफ फैटी एसिड का फर्दर कन्वर्शन मिथिल कीटोन्स में जो होता है, उसकी वजह से इसको शार्प टेस्ट मिलता है। बाय फ्रेंच लॉ ओनली चीज दैट इज प्रोसेस्ड एट रॉकफोर्ट फ्रांस मे बी लेबल्ड रॉकफोर्टी चीज। ठीक है, अदर फ्रांच ब्लू वेन चीज आर कॉल्ड ब्लू चीज। सो फ्रांस गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, अगर ऐसा चीज, सिर्फ ऐसा चीज जो प्रोसेस किया जाता है रॉकफोर्ट फ्रांस के रॉकफोर्ट में अगर कोई चीज प्रोसेस किया जाता है तो उसको रॉकफोर्ट चीज बोला जाएगा। और अदर फ्रेंच में अगर रॉकफोर्ट छोड़ के और कहीं जगह बनाया गया ब्लू वेन चीज आर ऑल कॉल्ड एज ब्लू चीज। रॉकफोर्ट इज जनरली फॉर्म इन 5 pound that is 2.3 kg cylinders of about 7 inch that is 18 centimeter diameter, 18 सेंटीमीटर डायमीटर का, और 4 इंच का थिकनेस होता है, और 5 pound सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ 5 pound सिलेंडर होता है, उसमें ये रॉकफोर्ट चीज बनाया जाता है। सो नेक्स्ट है कैमेम्बर चीज। कैमेम्बर चीज इज एक सॉफ्ट और क्रीमी होता है, सरफेस राइपेंड काउज मिल्क चीज, ये काउ मिल्क से बनाया जाता है। It was first made in the late 18th century in Normandy in northern France from the unpasteurized milk। ये नॉर्दर्न फ्रांस में जो शहर है वहाँ पर अनपास्चराइज्ड मिल्क से बनाया जाता है, मिल्क काउ मिल्क से बनाया जाता है। Many modern cheese makers however was use pasteurized milk for a reason of safety compliances with the regulations or convenience। So आजकल जो मॉडर्न चीज मेकर है वो सेफ्टी पर्पज से पास्चराइज मिल्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनिशियली ये अनपास्चराइज मिल्क से बनाया जाता था। द चीज इज मेड अप ऑफ द इनोकुलेटिंग वार्म मिल्क विद द मेसोफिलिक बैक्टीरिया देन एडिंग रिनेट एंड अलाउइंग द मिक्सचर टू कोएगुलेट। सो ये चीज बनाते समय क्या हमें करना है, इनोकुलेट करना है वार्म वाटर विद द मेसोफिलिक। मेसोफिलिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, और साथ में उसमें रिनेट डाल देना है ताकि उसमें बैक्टीरिया के साथ साथ मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है बैक्टीरिया, एसिडिफाइंग बैक्टीरिया, मेसोफिलिक एसिडिफाइंग बैक्टीरिया एंड रिनेट अगर डाल दिया तो इन दोनों का मिक्सचर अच्छा कोएगुलेशन करने का काम करता है। द कर्ड इज देन कट इनटू द रफली 1 सेंटीमीटर हाफ इंच क्यूब्स में काटो। क्यूब्स पता है ना, ऐसे शुगर क्यूब्स वगैरह आते हैं आज, देखो आजकल छोटे जो बर्फ का जो क्यूब बनता है वैसे क्यूब्स। सॉल्टेड, उसको क्यूब में काटो, सॉल्ट मिक्स करो एंड ट्रांसफर टू द कॉम्बर्ट मोल्ड्स। बाद में कॉम्बर्ट मोल्ड के साथ उसको मिक्स कर दो। द मोल्ड आर टर्न्ड एवरी 6 to 12 hours to allow the whey to drain evenly from the cut curds. After 48 hours, each mold contains a flat cylindrical solid cheese mass weighing approximately 350 grams. So क्या करना है आपको, सबसे पहले तो हमने वार्म मिल्क लिया, उसको मेसोफिलिक बैक्टीरिया के साथ इनोकुलेट कर दिया, साथ में रिनेट ऐड कर दिया ताकि उसमें कोएगुलेंट बने। कोएगुलेंट बनने के बाद हमने क्या किया, एक एक सेंटीमीटर या हाफ इंच के क्यूब्स कट किए। क्यूब्स कट करने के बाद उसको सॉल्ट में मिक्स कर दिया, फिर उसको कॉम्बर्ट मोल्ड के साथ मिक्स कर दिया। अब कॉम्बर्ट मोल्ड जो है, ये मोल्ड हर 6 से 12 घंटे बाद उसमें से उस कर्ड पीस में से वे बाहर निकालने का काम करेगी, और 48 आवर्स पर। और ये जो मोल्ड है ये फ्लैट सिलेंड्रिकल सॉलिड चीज मास कंटेन करती है। हर एक मोल्ड जो है 350 ग्राम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली चीज मास कैरी करती है। एट दिस पॉइंट द फ्रेश चीज इज हार्ड। यहाँ पर जो फ्रेश चीज बनेगा वो समवॉट हार्ड रहेगा, क्रमली एंड ब्लेंड रहेगा।
The surface of each cheese is then sprayed with an aqueous suspension of the mold Penicillium camembert and the cheese are left to ripen for at least 3 weeks. बाद में हमने क्या करना है, ये हार्ड और क्रम्बली और ब्लेंडेड चीज बनेगा. इसके सरफेस पर हमने बाद में एक्वस सस्पेंशन ऑफ मोल्ड पेनिसिलियम ककम्बेरिडी एक मोल्ड है, फंगस है, उसका लिक्विड मिक्सचर स्प्रे करना है उसके सरफेस पर, ताकि वो उस चीज को राइपनिंग करेगा, पकाने का काम करेगा. 3 weeks तक. The ripening process produce the distinct ring and creamy interior texture characteristic of the cheese. ये ripening process जो होता है, ये अलग अलग creamy interior texture of cheese को change करते जाता है. Once the cheese are sufficiently ripe, they are wrapped in paper and may be placed in wooden boxes for transport. एक बार ये ripe हो गए, पक गए, उसको रैप किया जाएगा पेपर में और बाद में वुडन बॉक्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा जाएगा. Cucumber cheese gets its characteristic flavor from many natural occurring chemical substances including ammonia, succinic acid and salt. ये naturally occurring जो substances होते हैं, इनसे अपना ये एक characteristic flavor acquire कर लेता है. When present, bitter notes may be caused by the ornithine अगर है, कैडवेरियम है या सिट्रुलिन है, तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा बिटर टेस्ट आता है. ओवर राइपनिंग अगर हो जाए तो it contains unpleasant excessive amount of ammonia which is produced by the same microorganism required for ripening. So ये जो ripening वाला organism जो है ज़्यादा